सो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होगा ई एक्स वाई जेड माइनस एल, दैट विल बी इज इक्वल टू दी ई एक्स वाई जेड ई रेज टू द पावर जे बीटा नॉट एल। देखिए अभी हमने स्टेटमेंट में यह बात कही थी कि जब हम किसी पीरियोडिक स्ट्रक्चर के एक सिंगल प्रोपोगेटिंग मोड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के सॉल्यूशन को हमने रिप्रेजेंट किया है ई से, और अगर मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर मोड के लिए बात कर रही हूँ तो सपोज दैट इज फॉर द एक्स वाई जेड माइनस एल। तो अगर मुझे यहाँ पे उस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉल्यूशन को उसके एडजेसेंट सेल के ई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉल्यूशन से उसको कोरिलेट करना होगा, तो उस केस में अगर z माइनस एल है तो उसका एडजेसेंट सेल अगर मैं z ले रही हूँ तो उस केस में ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो सॉल्यूशन है वो एक दूसरे से एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट से रिलेट होते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज फॉर द z माइनस एल एंड दिस इज फॉर द z एंड बोथ दीज कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर विद बाय जस्ट दिस simple complex constant. So this is the mathematically representation of the Plockett's theorem. यहाँ पे आप देख सकते हैं here e x y z it is a periodic function of z with period l and beta naught is a phase constant। यहाँ पे बीटा नॉट जो है वो एक्सियल डायरेक्शन में स्लो वेव स्ट्रक्चर के लिए फेज कांस्टेंट है। बट हम यहाँ पे फर्दर एक ये पॉस्टुलेट और देते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है पीरियोडिक स्ट्रक्चर में इट कुड बी रिटन इन दिस फॉर्म ऑफ equation number 6 as e x y z is equals to the function of the x y z e raised to the power minus a beta naught into the z। यहाँ पर जो एफ एक्स वाई जेड है इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ जेड। यहाँ पे ये एफ एक्स वाई जेड इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ जेड विद द पीरियड एल इन द पीरियड ऑफ द स्लो वेव स्ट्रक्चर। उस केस में इक्वेशन नंबर 6 को फर्दर हम जेड को जेड माइनस एल से रिप्लेस करते हुए इस प्रकार से लिख सकते हैं that e x y z minus l will be is equals to the function of the x y z minus l e raised to the power minus a beta naught into z minus l। अब क्योंकि हम यहाँ पे यह कह रहे हैं कि एफ एक्स वाई जेड माइनस एल पीरियोडिक फंक्शन है एंड एग्जिबिटिंग द पीरियड ऑफ एल, तो उस केस में हम यहाँ पे पीरियोडिसिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको हम इक्वेट कर सकते हैं एफ एक्स वाई जेड के। सो पीरियोडिसिटी कंडीशन को यूज में लेते हुए हम इक्वेशन नंबर 8 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दैट इज सेइंग दैट एफ एक्स वाई जेड माइनस एल इज इक्वल टू दी एफ एक्स वाई जेड। सो जब हमने यहाँ पे इस इक्वेशन 8 को ऊपर वाली इक्वेशन में यूज में लिया तो हमें इक्वेशन नंबर 9 मिलती है एंड दैट इज ई एक्स वाई जेड माइनस एल दैट विल बी इज इक्वल टू दी एफ एक्स वाई जेड ई रेज टू दी पावर माइनस ए बीटा नॉट जेड ई रेज टू दी पावर जे बीटा नॉट एल। जब हम इस इक्वेशन नंबर 9 में इस इक्वेशन नंबर 6 को यूज में लेते हैं तो हमें सिंप्लीफाई करने पे इक्वेशन नंबर 10 मिलती है and that is saying that e x y z minus l is equals to the e x y z e raised to the power minus a beta naught l and this is the mathematical expression for the statement of the Plockett's theorem, जो कि यह कह रही है कि अगर हमें यहाँ पे स्लो वेव स्ट्रक्चर के किसी पर्टिकुलर मोड के लिए उसके स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन यानी कि E को अगर हमें उसके एडजेसेंट सेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन से रिलेट करना हो तो वो दोनों एक दूसरे से रिलेट होते हैं एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट से। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ z माइनस एल से और z माइनस एल के लिए उसका एडजेसेंट सेल z है यानी कि ई एक्स वाई जेड माइनस एल उसका सॉल्यूशन है, तो उस केस में z के लिए E का सॉल्यूशन है ई एक्स वाई जेड और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एक दूसरे से e रेज़ टू द पावर जे बीटा नॉट एल कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट से एक दूसरे से रिलेट किए जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आई टॉक्ड अबाउट द Plockett's theorem statement and its verification. Thank you so much.